हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 12 और 13 श्लोक। दो श्लोक साथ में लेंगे। तो भगवान अब इस दो श्लोकों में बताएंगे उस विधि के बारे में जिससे व्यक्ति जा पाता है। कहाँ जा पाता है? निर्विशेष ब्रह्म में या भगवान के पास। ठीक। ऐसी क्या विधि है? योग मिश्र भक्त के लिए क्या साधन है जिसके द्वारा वह साध्य को प्राप्त कर पाता है, उसको भगवान दो श्लोकों में 12 और 13 में वर्णन करने वाले हैं। ठीक। पढ़ते हैं 12 नंबर श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। देखिए, शब्दार्थ देखिए, संस्कृत देखिए। सर्व द्वाराणि संयम्य, सारे द्वार। कौन से द्वार? इंद्रिय रूपी जो द्वार हैं, सारी इंद्रिय रूपी द्वार को संयम करके, उनको संयम करके, मनोहृदि निरुद्ध चा, मन को हृदय में स्थित करके। कहने का तात्पर्य क्या है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? 9 डोर्स। ओके, ठीक है। यहाँ पे वो वाली बात नहीं आ रही, दूसरी बात है। मनोहृदि निरुद्ध चा, मन को हृदय में स्थित करना। कहने का तात्पर्य क्या है कि मन अब आत्म अवलोकन में लगा है, आत्मा के चिंतन में लगा है और इंद्रिय भोगों से हटा हुआ है। उसको हटा दिया गया। निरुद्ध मतलब उसको भोगों से खींच लिया गया है, और हृदय में मतलब अंतर्मुखी कर दिया गया है मन को। ठीक। फिर क्या किया है? मूर्धन याधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणा। और अपने प्राणों को फिर आज्ञा चक्र में, जो देखा था हम लोगों ने, देखते हुए आ रहे हैं, अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थित करके योग की धारणा करते हैं। तो ये बेसिकली उनका साधन है। मतलब ये करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, अभ्यास करते हैं इसका। ठीक। अनुवाद देखते हैं प्रभुपाद जी का। ये हमें नहीं करना है, लेकिन हमें समझना है बस सिद्धांत के लिए। देखिए अनुवाद प्रभुपाद जी का। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रिय कार्य मतलब, इंद्रिय क्रियाएं मतलब सारी भोग की क्रियाओं से विरक्ति। अब कोई भी भोग की क्रिया का चिंतन नहीं हो रहा है। अब मेरी इंद्रियां कोई भी भोग में नहीं जा रही हैं, उनसे विरक्त हैं, उनसे हट गई हैं। तो इस विधि को या इस क्रिया को, इस स्थिति को योग बोलते हैं। ठीक। क्लियर हो रहा है ना? मेरी इंद्रियां भोगों में नहीं जा रही, तो उस स्थिति को योग योग धारणा कहते हैं। ठीक। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। देखिए क्या करते हैं ये लोग, बेसिकली क्या है इनका। देखिए हम लोगों ने देखा था छठे छठे अध्याय में कि अष्टांग योग में 8 स्टेप होते हैं, और वो 8 स्टेप हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ये 8 स्टेप, इन 8 अंगों वाले योग को अष्टांग योग बोलते हैं। ठीक। तो क्या करते हैं ऐसे लोग जो योग में श्रभक्त, क्या करते हैं वो लोग पहले यम, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं। नियम, जो करना चाहिए वो करते हैं। फिर आसन लगाते हैं, और आसन लगाने के बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम मतलब सांस को ऊपर नीचे, रेचक और कुंभक मतलब पढ़ चुके हैं इसको। रेचक मतलब सांस छोड़ना, कुंभक मतलब सांस लेना। तो प्राणायाम करते हैं। फिर धीरे धीरे प्राणायाम करने से उनका मन कंट्रोल में आता है। फिर जब मन कंट्रोल में आ गया तो प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो आपका मन भोगों में जाता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी विचारों में मन भागता है जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। तो उन विचारों से हटाकर खींच के वापस नाम में लगाना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब एक भोगों से हटाना, जबरदस्ती हटाना, क्योंकि मन हटता नहीं है ऐसे आसानी से। उसको जबरदस्ती हटा के नाम में लगाना।
या भगवान के विषय में लगाना, इसको बोलते हैं प्रत्याहार। ठीक, तो जब उनका प्राणायाम करके मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है, तब वो प्रत्याहार करते हैं। उनका मन इंद्रिय भोग में अगर जाता भी है तो भी वो वहां से खींच लाते हैं। ठीक, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंद्रियां भोगों में जाती, तो हम उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, उनको भोगों से हटा के अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो ये लोग जंगल जाके क्या करते हैं, जंगल जाके लोग बैठ जाएंगे और कान से ना कोई भौतिक शब्द सुनेंगे, ना आंखों से कोई भौतिक रूप देखेंगे, और जीभ से भी कोई अच्छा अच्छा नहीं खाएंगे, खाली फल फूल इत्यादि खा लेते हैं बस। तो इस तरह मन को कंट्रोल में लेके आते हैं। और जब मन कंट्रोल में हो जाता है पूरी तरीके से, मन भोगों में नहीं जा रहा है, तब अपने प्राणों को ऊपर उठाकर आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं। तो ये पूरा स्टेप है उनका। ठीक, ये हमें नहीं करना है, बट डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसा हम लोग को करना नहीं, हम लोग को जगह में नहीं जाना है। ठीक, ये है आधी विधि। अब पूरी विधि देखते हैं नेक्स्ट श्लोक में। नेक्स्ट 13, वो टेक्स्ट 13 गोपाल जी का। जो पहले पढ़ते हैं श्लोक को। ओमितेक्षाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम्। ओमितेक्षाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम्। योग में स्थित हो गए। ठीक, फर्स्ट स्टेप में 12वें नंबर श्लोक के हिसाब से व्यक्ति योग में स्थित हो गया। उसके बाद क्या करना है, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसको ओम से सूचित करते हैं, ये कल पढ़ चुके हैं हम लोग। वो ब्रह्मन या वो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जिसको ओम से सूचित करते हैं, उसको व्याहारन बार बार बोलना होता है। ओम 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 ये बोलना होता है। ठीक, जब योग में स्थित हो गए तो अब बार बार ओम का उच्चारण करना होता है, और उसके साथ साथ माम अनुस्मरण। माम मतलब कौन, भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, तो माम अनुस्मरण, फिर भगवान का स्मरण करते हैं। उसके बाद यह प्रयाति, प्रयाति मतलब यह प्रयाति तजन देहम, देह त्यागने के बाद यह प्रयाति वो जाता है। कहा जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता है। समझ में आई बात। पहले वो योग में स्थित हुआ, इंद्रियों के द्वारों को मतलब पहले कंट्रोल किया, इंद्रियां भोगों में नहीं जा रही हैं, फिर मन को प्रत्याहार किया, फिर अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में स्थित किया, फिर ओम बोला उसने, ओम बोल के भगवान का स्मरण किया, उसके बाद देह त्यागा, और देह त्यागने के बाद फिर वो भगवान के पास चला गया, परमाम गति को प्राप्त हो गया। तो ये एक साधना, ये एक प्रैक्टिस है किसके लिए, योग मिश्र भक्त के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। तो यहाँ पे योग मिश्र भक्त वो व्यक्ति अष्टांग योग का सहारा लेकर अपने मन को केंद्रित करता है, और मृत्यु के समय अगर सफल रहा वो इस अभ्यास में, तो भगवान का स्मरण करके भगवान के पास चला जाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, जिस जिस भाव में व्यक्ति देह त्याग करता है वो उस भाव को प्राप्त होता है। ये सिद्धांत था तो भगवान ने बताया। अब कैसे करते हैं लोग, उसको भगवान बता रहे हैं। कि लिंग समझ पा रहे हैं। पहले भगवान ने कहा जिस जिस भाव में व्यक्ति स्मरण करता है, मृत्यु के समय जो जो भाव को स्मरण करता है, उस भाव को प्राप्त होता है। ठीक भैया, अब करते कौन है इसको, कैसे करा जाता है, तो जो योग मिश्र भक्त होते हैं वो इस प्रकार से 12 और 13 में जो विधि बताई गई उस हिसाब से उसको करते हैं और भगवान के पास जाते हैं। ठीक, अब भगवान के पास जाते तो हैं, लेकिन भगवान के पास जाने में अंतर है, एक योग मिश्र भक्त का और एक जो शुद्ध भक्ति का मार्ग लिया है उसमें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो योग मिश्र भक्त है जब वो भगवान के पास जाएगा, और जो शुद्ध भक्ति कर रहा है, जो हम लोग इस प्रोसेस में हैं,
और ऐसा जो भक्त जाएगा भगवान के पास, उन दोनों के जाने में बहुत अंतर है। योग मिश्र भक्त जब भगवान के पास जाता है तो उसको भगवान की सेवा जो क्लोज रिलेशन में होती है, जो चार रस होते हैं, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल रस, माधुर्य रस, उस रस में उसको भगवान की आत्मीयता वाली सेवा का अवसर नहीं मिलता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान से एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं रख सकता वो, जो योग मिश्र भक्त भगवान के पास जाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, जो अनन्य भक्ति का मार्ग अपनाता है, वो भगवान से इन चार रसों में सेवा कर सकता है। तो अब आप समझ जाइए, हम लोग बहुत बड़े प्रोसेस में हैं। हम लोग भगवान के बिल्कुल क्लोज रिलेशन में सेवा कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस में हैं और भगवान इसीलिए इन श्लोकों को बता रहे हैं, जिससे कि डिफरेंस स्थापित कर सके कि जो एक योग मिश्र भक्त का मार्ग है और एक जो शुद्ध भक्त का मार्ग है, उसमें क्या डिफरेंस है। और शुद्ध भक्त का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और उसी को हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं खाली बात ही कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़े प्रोसेस में है हम लोग, बहुत बड़े प्रोसेस में। आप कहीं भी चले जाइए, इस्कॉन जैसी संस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस्कॉन में जितना क्लियर कट शास्त्रों को बताते हैं, पढ़ाते हैं, जो जो साधना है, जो साध्य है, वो बहुत क्लियर है। इतना क्लियर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो हमें कभी भी भक्ति को हल्के में नहीं लेना है। इस बात को भगवान स्थापित करेंगे इस अध्याय में। तो अगर जो व्यक्ति भक्ति करता रहा, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा और मेरा बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में, मतलब वो सेवा करेगा मेरी, उसको बहुत आनंद प्राप्त होगा, वो मेरा बड़ा क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये लोग योग मिश्र भक्त होते हैं, भगवान के क्लोज नहीं हो पाते। हम लोग पढ़ चुके हैं सातवें अध्याय की टीका में कि जो योग मिश्र भक्त होते हैं, या जो खाली जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं, जो मुक्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं, वो भगवान को जीत नहीं पाते। ये टीका में आया था कि जो खाली जन्म और मृत्यु के कष्ट को हटाने के लिए भगवान का भजन करते हैं, भगवान को वो जीत नहीं पाते, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जो शुद्ध भक्त, जो अनन्य भक्त है, भगवान को पकड़ लेता है, भगवान को वश में कर लेता है, और भगवान भी उसका खूब ख्याल रखते हैं, भगवान भी उसके बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो ये सब जो अनन्य भक्ति का मार्ग है उसमें होता है। योग मिश्र भक्त के मार्ग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये फर्क है उन दोनों में जो भगवान के पास जाता है, एक योग मिश्र भक्त और एक शुद्ध भक्त। और शुद्ध भक्ति का वर्णन अगले श्लोकों में हो जाएगा 14 से। ठीक, पढ़ते हैं अनुवाद। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अगर ब्रह्म का चिंतन करेगा तो ब्रह्म के पास जाएगा, अगर भगवान का चिंतन करेगा तो भगवान के पास जाएगा। लेकिन योग मिश्र भक्त का साधन ही है, इसको प्रोसेस ही अपनाना पड़ेगा, उसको करना ही सब पड़ेगा। और बाकी किसका चिंतन करता है उस हिसाब से डेस्टिनेशन चली जाएगी। अगर ब्रह्म का चिंतन करेगा तो वहां जाएगा, भगवान का स्मरण करेगा भगवान के पास जाएगा। ठीक, लेकिन करेगा यही सब, जो विधि बताएगी वो करेगा वही। कौन? योग मिश्र भक्त। ठीक, गीता भूषण टीका। हरे कृष्णा। यह श्लोक योग की पद्धति का वर्णन करता है। ज्ञान इंद्रियों को प्रत्याहार के द्वारा उनके विषयों से हटाते हुए और इंद्रिय विषयों को उन इंद्रियों से ग्रहण करते हुए बारंबार उनमें दोष दर्शन करने के अभ्यास के द्वारा सारे बाहरी ज्ञान के द्वारों को संयमित करना चाहिए। अरे प्रभु जी, क्या सब क्या ले आए आप? बड़ी कठिन हिंदी है, बहुत सिंपल। देखिए, ज्ञान इंद्रियां क्या होती है? ज्ञान इंद्रियां होती हैं आंख, नाक, कान, त्वचा, रस। रस मतलब चखना, जिसको जिसको जो टेस्ट लेना, वो पांच होती है ज्ञान इंद्रियां। तो ज्ञान इंद्रियां होती है पांच।
जीभ से टेस्ट लेना, आंखों से कुछ देखना, कान से कुछ सुनना, नाक से कुछ सुगंध लेना और टच करना। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान हमारे मन में जाता है। ठीक। अब क्या कहा जा रहा है यहां पे कि इनको भोगों से हटाएं। अगर ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों की तरफ, भोग के विषयों की तरफ जाती है, तो वहां से उसको हटाया जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर हटा देंगे तो आंख कुछ देखेगी नहीं, कान कुछ सुनेगा नहीं, जीभ से कुछ टेस्ट नहीं करेंगे, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सुंदर बात कही जा रही है। अगर कोई विषय आ भी जाए, अगर कोई इंद्रिय विषय आपके आंखों के सामने आ भी जाए, तो ये समझते हुए कि अगर मैं इसका भोग करूंगा तो ये दुख ही देगा मुझे, तो इस उस विषय में भोग बुद्धि नहीं करे। ये कहने का अर्थ है, अगर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने कोई भोग का विषय आ गया सामने, तो अगर मैंने उसको देख भी लिया, तो उसको ये नहीं कहना है बड़ा सुंदर है, तुरंत आंखों को हटा लेना है वहां से। तुरंत ये बुद्धि विकसित करनी है कि अगर मैं इसका भोग करूंगा तो ये मुझे दुख ही देगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसका अभ्यास करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए किसी को रसगुल्ला खाना बड़ा पसंद है, हरी बोल, और रसगुल्ला आ गया सामने, तो इंद्रिय विषय है वो जीभ के लिए। अगर वो प्रसादम नहीं है, ऑफर नहीं है कृष्ण को, तो मैं उसको देखूंगा तो कह रहे भैया रसगुल्ला है यार, खाना चाहिए, लेकिन मुझे पता है ये ऑफर नहीं है और ये मुझे कर्म बंधन में फंसाएगा, इसको खाने से पाप लगेगा, तो उसको वो ग्रहण ना करे। भले इंद्रिय विषय सामने है, लेकिन ये बुद्धि विकसित कर ले कि ये मेरे लिए, ये इंद्रिय विषय ग्रहण करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो इंद्रिय विषयों को अपने, मतलब अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा ले, उसमें ना जाने दे, भोग ना करने दे। और ये हम भी करते हैं, ये भक्ति खाली योग में नहीं है, हम भक्ति में भी अप्लाई एप्लीकेबल है कि आंख से भोग विषय ना देखें, और आ भी जाए तो तुरंत हटा लें। उसमें उपाद्य बुद्धि मत रखें, उसमें ये मत रखें कि कितना अच्छी वस्तु है, ये अच्छा है ऐसा ना सोचें। जैसे मान लीजिए, बहुत गंदा एग्जाम्पल है फिलहाल, जैसे आप देखें कि कहीं मल पड़ा हुआ है, ठीक, कहीं किसी का जानवर का मल पड़ा हुआ है, तो आप देख तो रहे हैं, लेकिन उसमें आप वो मत सोचिए अरे कितना अच्छा मल है, कितना सुंदर मल है, उसको मैं देखते ही रहूंगा। कभी ऐसा होता है आपके साथ? नहीं होता होगा। तो बार बार देखते नहीं है उसमें, तो उसमें भोग बुद्धि नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर भोग के विषय आ भी जाए तो उसमें भोग बुद्धि मत रखें कि इसको ग्रहण करना है या ये मेरे लिए अच्छा है, ये इस प्रकार से। तो ये नहीं सोचना है कि भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अगर इंद्रिय, देखिए पहली बात तो इंद्रियों को इंद्रिय विषय में जाने ना दें, फर्स्ट स्टेप। अगर इंद्रिय विषय आ भी जाते हैं तो उसमें भोग बुद्धि मत रखें कि इसको भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा है, ऐसा बुद्धि नहीं रखनी। ये कहा जा रहा है बच्चा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यद्यपि इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, परंतु फिर भी मन चलायमान होता है। इसलिए मन को इसलिए मन को, माफ कीजिएगा, इसलिए मन को आंतरिक ज्ञान का द्वार कहा गया है। उसे मुझ पर केंद्रित करो जो हृदय में स्थित है। यद्यपि मन प्राय इंद्रिय विषयों का ही स्मरण करता है। देखिए क्या है, देखिए एक होता है बाहरी द्वार, जिसकी चर्चा हम लोग ने कर ली कि इंद्रिय जो होते हैं, जो इंद्रिय द्वार है उसको इंद्रिय विषय से जाने से रोकें, अगर आ भी जाए तो उसमें भोग बुद्धि ना करें। ये तो हो गया इंद्रिय का द्वार। अब दूसरा कहा जा रहा है मन का द्वार। मन को द्वार क्यों बोल रहे हैं? मन को द्वार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे हृदय में भगवान है, और जब हमारा मन भगवान की तरफ केंद्रित हो जाएगा तो वो द्वार खुल जाएगा और हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे सुबह सुबह आप देखें, अगर आप मंगल आरती में
गेट होता है। जब गेट, भगवान तो है ऑलरेडी अंदर ही, वो तो एज इट इज है ही है। एक अभी गेट बंद है तो दिख नहीं रहा है, गेट खुलेगा, दिख जाएंगे। अच्छा, कदाचित मान लीजिए गेट खुल भी गया है, अगर हमारा ध्यान वहां नहीं तो भगवान को हम नहीं देख पाएंगे। पर मेरी बात, गेट खुला है, कि अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप देख ही नहीं पाएंगे भगवान को, भगवान तो वहीं खड़े ही हुए। उसी प्रकार से अगर मन भोगों में लगा है तो भगवान तो हमारे हृदय में है ही है, लेकिन इसीलिए मन को भोगों से हटा के अंदर केंद्रित करना है, और तब द्वार खुल जाएगा, तब भगवान को देख सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है मन, मन है ज्ञान का द्वार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मन को इंद्रिय विषयों से हटा के अंदर केंद्रित करना भगवान की तरफ। ठीक है, लेकिन हमारी साधना में हमें अपने मन को हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि में लगाना है, हमारे लिए वो साधन है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद प्राणों को संयमित करो, जो कर्मों का द्वार है। सर्व द्वाराणी संयम्य, तो सर्व द्वाराणी में इंद्रियों का द्वार आ रहा है। ठीक है, टीका के हिसाब से इंद्रियों का द्वार आ रहा है, मन का द्वार आ रहा है, और प्राणों को कर्म का द्वार बोला गया। जब सर्व द्वाराणी संयम्य, तो सर्व द्वाराणी में जो द्वार है वो तीन है। इंद्रियों का द्वार, मन को द्वार कहा गया है, और प्राणों कर्म का द्वार कहा गया है। तो बलदेव विद्याभूषण उन द्वारों को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तीन प्रकार के द्वार हैं जिनको संयमित करना है। ठीक, अब प्राणों कर्म का द्वार क्यों कह रहे हैं? प्राणों कर्म का द्वार इसलिए कह रहे हैं कि प्राणों से ही इंद्रियां संचालित होती हैं और कुछ भी कर्म होता है। अगर हमारे प्राण एक्टिवेट हैं, अंदर शरीर के अंदर प्राण होते हैं, प्राणवायु होती है, अगर वो एक्टिवेट है तो ही हम कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे, तो ही हमारी इंद्रिय काम कर पाएंगे। इसलिए प्राणों कर्म का द्वार कहा जा रहा है। ठीक, और उसे हृदय कमल में स्थित करो, मतलब हृदय के पास लेके आओ, और क्रमशः जैसे जैसे नियंत्रण बढ़े उसे आज्ञा चक्र में स्थापित करो, और अंत तो गत्वा सुषमना के मार्ग के द्वारा मूर्धनि में स्थापित करो। और यह सब गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। क्या कहने का अर्थ है कि प्राणवायु कर्मों का द्वार है, तो प्राणों को कंट्रोल करो, उसको आज्ञा चक्र में लेके आओ, फिर आज्ञा चक्र से मूर्धनि मतलब यहाँ पे लेके आओ, और फिर फाड़ दो, मतलब अपने प्राणों को फिर अगर जब छोड़ेगा तो यहां से फट के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन ये सब अपने मन से नहीं करना है, ये सब गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। तो जो अष्टांग योग का टीचर होगा उसके पास आगे सब कुछ सीखना होता है, और हमें अष्टांग योग के टीचर से कोई लेना देना नहीं है, हमें भक्ति करना है। ठीक, अब ये 13 नंबर श्लोक की टीका है। यह सब करने के बाद जो बताया गया ऊपर, इंद्रियों के द्वार को संयम करो, मन के द्वार को संयम करो, प्राणों के द्वार को संयम करो, अपने प्राणों को यहां लेके आओ, ये सब करने के बाद उसके ये सब करने के बाद उसे केवल मेरा चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। उसको उसको मतलब जो योगी है, आंतरिक रूप से व्यक्ति को ओम के उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए, जो ब्रह्म को इंगित करता है। स्पष्ट है, ओम को एक अक्षर कहा गया है। ओम वह प्रमुख शब्द है जिसका कभी नाश नहीं होता, और हरे कृष्ण महामंत्र का भी कभी नाश नहीं होता। हरे कृष्ण महामंत्र भी स्पिरिचुअल है, और ओम भी स्पिरिचुअल है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा तो तुरंत ही कृष्ण का स्मरण होता है, लेकिन जब आप ओम बोलेंगे तो क्लियर नहीं किसका स्मरण करना है। ओम में क्लियर नहीं होता किसका स्मरण करना है, लेकिन हरे कृष्णा, कृष्णा है तो समझ हाँ कृष्ण है, श्याम सुंदर रूप में कृष्ण खड़े हैं, बांसुरी लेके क्लियर होता है। लेकिन ओम बोल के कोई भी व्यक्ति किसी का भी स्मरण कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ओम बोला तो किसी का भी ध्यान कर सकता है, वो गणेश का भी कर लेगा, लक्ष्मी जी का भी कर लेगा, शिव जी का भी कर लेगा, किसी भी कर सकता है। लेकिन जब बोला गया राम, जैसे राम, अब आपने सुना राम, तुरंत चित्र मन में आ गया कि हाँ धनुष लेके खड़े हैं भगवान राम, ऐसे आ जाता है मन में। जैसे कृष्ण बोला, कृष्ण मन में आ गए। लेकिन ओम बोलने से कोई पर्सन मन में नहीं आता है, इसलिए कहा गया ओम को बोला गया है ब्रह्म। पर्सन को आप मतलब पर्सन की धारणा नहीं होती है ओम बोल के। ठीक है, और ओम बोल के किसी को भी सोच सकते हैं आप, तो इसीलिए ओम, ओम स्पिरिचुअल, फिलहाल ओम स्पिरिचुअल ही है, लेकिन ओम बोल के इतना क्लियर नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं कौन डॉक्टर, डॉक्टर साहब कौन, क्या डॉक्टर कौन सा फिर हो सकता है? डॉक्टर का मतलब मान लिया डॉक्टर बोला मैंने,
डॉक्टर कोई भी ले सकते हैं, आप होम्योपैथी ले सकते हैं, एलोपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे ओम है, ओम मतलब किसी का भी स्मरण कर लो आप। बेसिकली लोगों की धारणा ये बनी हुई है कि हम ओम बोलेंगे, सब उसमें आ गया, शिव जी भी आ गए, गणेश जी भी आ गए, सब आ गए उसमें। लेकिन हरे कृष्ण जब बोलते हैं तो कृष्ण बिल्कुल स्पेसिफाई रहता है, कृष्ण का भजन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है फंडा। फिर क्या करना चाहिए? तब व्यक्ति को मुझ परमात्मा पर ध्यान करना चाहिए जो इस ओम शब्द के द्वारा इंगित होते हैं। बेसिकली प्रणवः सर्व वेदेषु, ओम जो है भगवान कृष्ण का ही नाम है, लेकिन लोग उसको जानते नहीं है। दिक्कत ये, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। इस प्रकार ध्यान करते रहने से जब वह शरीर त्यागता है तो वह मेरे लोक में निवास करने रूपी मुक्ति को प्राप्त करता है। सालोक, ये बहुत खतरनाक है। देखिए, सालोक के मतलब लोक प्राप्त हो जाएगा उसको, भगवान जहां रहते हैं वहां पहुंच जाएगा, लेकिन भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कभी प्रेम कल्टीवेट किया ही नहीं, भक्ति करी कहाँ उसने। तो इसीलिए एक सिद्धांत है, देखिए बहुत सिंपल है। कुछ लोगों के हृदय में मुक्ति की इच्छा ज्यादा होती है। आप संसार में देखते होंगे, अरे भैया मुक्त होना है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो कुछ लोगों के हृदय में मुक्ति की इच्छा अधिक होती है, वो भगवान की सेवा में रुचि नहीं रखते। तो वो भगवान के धाम जाना चाहते हैं सिर्फ इस जगत के कष्टों से बचने के लिए। तो ऐसे लोगों को सालोक्य मिलता है, सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जो कृष्ण का प्रेमी भक्त है, जैसे हम लोग एस्पायर कर रहे हैं बनने के लिए, उनके पास, तो वो कृष्ण के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि उनको कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो जाए, इसलिए नहीं कि जगत में बहुत कष्ट है इससे छुटकारा प्राप्त हो जाए। इसीलिए कोई भी कृष्ण का भक्त उनके पास नहीं जाना चाहता, सिर्फ कष्टों को हटाने के लिए भगवान के पास नहीं जाना चाहता। वो चाहता है कृष्ण की मुझे प्रेम में सेवा प्राप्त हो, तो भगवान की सेवा करना चाहता है चार रसों में। और अगर सेवा मिलेगी तभी वो भगवान का धाम स्वीकार करेगा, ना नहीं करेगा। तो सेवा मेन है। इस जगत में अगर सेवा मिल रही है, जगत में रह लेगा वो। लेकिन अगर भगवान के धाम में सेवा मिली, भगवान के धाम चला जाएगा। उसको सेवा से मतलब है, कष्टों से कोई मतलब नहीं। उसको भगवान के सुख में सुख चाहिए बस। उसको भगवान के सुख से मतलब है, अपने कष्टों से मतलब नहीं भैया। ये है एक शुद्ध भक्त। तो सालोक मिल रहा है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि उसको भगवान के धाम में सेवा मिलेगी ही। बहुत इंटरेस्टिंग है। वैकुंठ में रह तो रहा है, कुछ सेवा कर रहा होगा, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करेगा। जो और जो क्लोजनेस रिलेशनशिप है, जो क्लोजनेस सेवा है, वो भगवान की नहीं मिलेगी उसको। फिर रिपीट कर रहा हूं। तो योग मिश्र भक्त है, भगवान के धाम चला जाएगा, लेकिन भगवान की जो आत्मीयता, जो बहुत एक क्लोज रह के सेवा होती है भगवान से, वो नहीं कर पाएगा वो, उसको प्राप्त नहीं होगी। और जितना क्लोज होकर भगवान की सेवा होती है, उतना ही भगवान को सुख मिलता है और उतना ही भक्त को सुख मिलता है। ये फंडा है। लेकिन जो योग मिश्र भक्त है, वो भगवान के ज्यादा क्लोज नहीं जा पाएगा, ज्यादा क्लोज रहकर सेवा नहीं कर पाएगा। और जो उसको वैकुंठ में सुख प्राप्त होगा कुछ थोड़ी बहुत सेवा करके, वो बहुत ही कम है। उससे बहुत अधिक वो सुख है जो भगवान की चार रस में रह के सेवा करने में मिलता है भक्त को। कृष्ण के पास रह के, कृष्ण के बहुत क्लोज रह के जो सेवा का सुख भक्त को मिलता है, वो बहुत अधिक है उस सुख से जो योग मिश्र भक्त प्राप्त कर पाता है वैकुंठ में जाने से। जैसे उदाहरण के तौर पर, हम सब इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हम सब क्या प्राइम मिनिस्टर की बहुत पास में रह के सेवा कर रहे हैं क्या? नहीं।
लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज रह के सेवा कर रहा होगा उसको अधिक फैसिलिटी लाभ प्राप्त होगा, हमें उतना प्राप्त नहीं है। उसी प्रकार से जो कृष्ण के बहुत क्लोज रह के सेवा करता है, चार रसों में साख्य रस, दास रस, सिर वात्सल रस, माधुर्य रस, उसमें भक्त को और कृष्ण को बहुत अधिक सुख मिलता है। लेकिन जो योग मिश्र भक्त जो वैकुंठ जाएगा, वहां पे कुछ भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव करेगा, थोड़ी बहुत सेवा करेगा, जो उतना क्लोज में नहीं होगी, तो उसको बहुत कम सुख प्राप्त होगा। तो बेसिकली बताने का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, कि जिस प्रोसेस में, जिस मार्ग में हम हैं, उसमें हम अधिक सुख प्राप्त करेंगे योग मिश्र भक्त से। हम डायरेक्टली भगवान के गोलोक वृंदावन जाके भगवान की आत्मीयता से सेवा कर सकते हैं, ऐसे मार्ग में हम हैं, जो बहुत उत्कृष्ट मार्ग है योग मिश्र भक्त से। ये कहने का तात्पर्य भगवान का यहां पर है। वो वैकुंठ पहुंच जाएगा बस, लेकिन वैकुंठ में रह के भगवान के ऐश्वर्य भाव का अनुभव करेगा, दूर से सेवा करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए भाई कोई सेलिब्रिटी आपके घर पे आया है, जा रहा है, दूर से आप देख रहे हैं उसको, आपको सुख मिल रहा है, अरे मैंने उसको देखा, मैंने उसको देखा, बस। रिपीट कर रहा हूँ, कोई सेलिब्रिटी आपके घर से गुजर रहा है, मान लीजिए पीएम ही गुजर रहा है, आपने उसको देखा, अरे यार, अरे यार देख, मैं देख लिया, पीएम को देख लिया। और एक व्यक्ति है जो पीएम के बिल्कुल नजदीक ही बैठा हुआ है, अब उसका सुख और आपका देखने का सिर्फ सुख, दोनों में बहुत अंतर है ना। तो जो चार रस में जो भगवान की शुद्ध भक्ति का अनुगमन कर रहा है, वो तो भगवान के बिल्कुल पास ही रहेगा, चौबीसों घंटे उनके साथ, गले मिल सकता है उनसे, उनको कंधे पे उनको चढ़ा सकता है भगवान को, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो एक वैकुंठ जो जाएगा, वो दूसरे भगवान को प्रणाम करेगा, बस भगवान है बस, भगवान के पास तक भी नहीं पहुंच सकता वो, दूर से ही हाँ भगवान है बस। एक दूर से और एक बिल्कुल पास नजदीक, जैसे अर्जुन और कृष्ण, कृष्ण और जो गोप कुमार थे वो, उस प्रकार से सेवा हमें करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे मार्ग में हैं। कितना बड़ा लाभ है हमारे लिए कि कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। और सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सुलभ प्राप्त हो गया है बस। तो हम लोग बहुत बड़े मार्ग में, बहुत बड़े सौभाग्य का निर्माण है हमारा, भगवान के बिल्कुल नजदीक जाएंगे और डांस करेंगे भगवान के साथ, प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सब बातें। लेकिन ये सब सौभाग्य योग मिश्र भक्त को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन, तो हम लोग प्रभुपाद जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, प्लीज जॉइन अगेन, हरि बोल।